नमस्कार एवरीवन। यस, आई एम पंकज गोयल, सीए पंकज गोयल फ्रॉम कुछ ज्ञान की टॉक्स। बहुत टाइम से मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि सर डिविडेंड का एक पार्ट 2 वाला वीडियो रह गया। याद करिए, मैंने डिविडेंड का एक पार्ट 1 वीडियो आपको दिखाया था जिसके अंदर हमने चर्चा करी थी कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड, जो डिविडेंड मिलता है, वो अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से हम कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ अभी लेटेस्ट एच कंपनी है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिजल्ट आया था अभी 270 के आसपास उसका शेयर प्राइस था और 270 में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 22 रुपये का डिविडेंड दिया। तो अगर आप उस पर निकालेंगे तो आपको 7 या 8% का अच्छा रिटर्न मिल गया है। तो लॉजिकली अब जनरली बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमें एफडी से पैसा निकाल के यहाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, हम ये कोई एडवाइस नहीं कर रहे, वो सब आपकी कॉल है। एक हम अभी आगे वीडियो ये भी बनाएंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होना चाहिए, और मैंने को बताया था कुछ ज्ञान की टॉक सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है, एकेडमिक नॉलेज। इसलिए हमने ये भी बताया था कि क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो आज की चर्चा में हम कुछ ज्ञान की टॉक्स में आपसे डिविडेंड का पार्ट स्टॉक का, याद करिए हमने इस तरीके का आपको डिविडेंड दिखाया था। फिर एक क्वेरी रहती है कि एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट क्या होती है। मान लीजिए मैं ओरेकल का एग्जांपल लेता हूँ, उसकी एक्स डेट 17 मई है। एक्स डेट का मतलब है 17 मई से पहले अगर मान लीजिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मेरे पास थे 16 मई को और 17 मई को भी मेरे पास हैं, तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 16 मई को मैंने अपना ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर, ठीक है, चिंटू को बेच दिया, तो बताइए रजिस्टर में नाम किसका होगा? मेरे डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे, वो चिंटू के पास आएंगे। रिकॉर्ड डेट 18 मई है, तो कंपनी 18 मई को चेक करेगी किसका नाम है। 18 मई को मोस्ट प्रॉब्ली चिंटू का नाम होगा, चिंटू को शेयर्स मिलेंगे, डिविडेंड चिंटू को मिलेगा। तो सिंपल भाषा में अगर आप एक्स डेट से पहले खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। एक क्वेरी ये रहती है कि क्या डिविडेंड के लिए हमें शेयर खरीदना चाहिए, वो आपकी कॉल है। क्योंकि जब आप कभी भी शेयर्स देखेंगे मार्केट में, जैसे डिविडेंड अनाउंस होता है तो थोड़ा सा डिविडेंड की वजह से मार्केट प्राइस में एडजस्टमेंट रहता है, तो आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत लीजिए। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आप अच्छे शेयर्स लीजिए, जो मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर पिछले पार्ट 1 में हमने कुछ शेयर्स बताए थे जिसकी डिविडेंड यील्ड एफडी के रेट से ज़्यादा आती है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके। मेनली जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक क्वेरी सबकी रहती है कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या है। लॉजिकली डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी, डिविडेंड पहले बहुत अट्रैक्टिव होता था जब, क्योंकि डिविडेंड पहले शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन लास्ट ईयर के बजट में डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। टैक्सेबल का मतलब इस करंट ईयर का मतलब है जो आपका साल गया, जो आपका साल 20-21 गया, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22 गया, उसके अंदर डिविडेंड पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में अगर डिविडेंड आया है, इमीडिएटली उसका रिकॉर्ड बना लीजिए। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड दिया और अगर मेरी इनकम 30% स्लैब पे है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 30% लगेगा, 20% है तो 20% लगेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर है और डिविडेंड आपका 5,000 से ज़्यादा है तो उस पर टीडीएस कट के आएगा 10%। बट प्लीज़ रिमेंबर, आई होप आप लोगों ने अपना पैन नंबर कोड करा हो। अगर पैन नंबर कोड नहीं करेंगे तो टीडीएस ज़्यादा रेट से कटेगा। मेजर क्वेरी ये रहती है कि क्या डिविडेंड में कुछ माइनस भी होता है। अगर मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये का डिविडेंड मिला और डिविडेंड लेने के लिए मैंने शेयर्स खरीदे होंगे, शेयर्स के लिए मुझे को पैसा चाहिए होगा। मान लीजिए वो पैसा मैंने लोन पे लिया, और मैंने 1 लाख का लोन लिया 8% इंटरेस्ट पे। तो 1 लाख पे 8% कितना हुआ जी? 8,000। कितना हुआ? 8,000, ठीक है। और डिविडेंड मान लीजिए मुझे डिविडेंड मिला 2,000। तो 2,000 का 20% कितना हुआ जी? 400 रुपये। कितना हुआ? 400 रुपये। तो जो मैंने इंटरेस्ट पे करा था 8,000 और जो 20% डिविडेंड का है 400 रुपये, उसका जो लोअर है वो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में जो आपका लोन पे इंटरेस्ट और डिविडेंड का 20% जो भी लोअर होगा वो आप एज अ खर्चा, एज अ बोरोइंग कॉस्ट
अपने डिविडेंड में से माइनस कर सकते हैं। तो क्रक्स में हमें क्या करना चाहिए? जनरली अगर हम हमेशा एडवाइस करते हैं, आप बाकी किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, हमें बेटर रिटर्न्स के लिए क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड की वीडियो में बताया था, इसमें सबसे पहले आप क्या करिए, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए। बहुत बेस्ट डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स लीजिए। अगर आप डिविडेंड यील्ड पे जा रहे हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स देखिए। इसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा? आपको डिविडेंड मिलेगा रेगुलर, आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर कंपनी कोई बोनस शेयर्स दे रही है या स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो आपको धीरे धीरे शेयर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कैपिटल ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड का भी फ़ायदा उठाएंगे। और टैक्स लायबिलिटी इसकी, जैसे मैंने बताई, ऑलमोस्ट अब एफडी के इक्वली हो गई है। तो आप सारा नहीं, 100 में से 10 रुपये आप शायद इसमें लगा लीजिए। तो आप 5 से 10% का पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। इससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, प्लस आपको बेटर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, बिकॉज डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेटर रिटर्न है, सेम टैक्स लायबिलिटी है, बेटर ऑप्शन ऑफ ग्रोथ है। तो एफडी का इंटरेस्ट और डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स का इंटरेस्ट, डिविडेंड यील्ड का इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होगा, पहला फ़ायदा। एफडी में ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी, इसमें धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट के साथ ग्रोथ होती रहेगी। तो हो सकता है डिविडेंड यील्ड बढ़ती रहे, आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, हो सकता है डिविडेंड भी बढ़ जाए। तीसरा फायदा एफडी का शेयर्स, एफडी का रेट, वैल्यू, अमाउंट, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। ये बढ़ता रहेगा क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो जब बेचोगे तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल गेन होगा। टैक्स लायबिलिटी में दोनों ही सेम है, अनलेस अंटिल आपने एफडी टैक्स वाली कराई हुई, 80C वाली कराई हुई 5 लाख की। यस, यू आर राइट। नेक्स्ट वीडियो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं एफडी कहाँ करानी चाहिए, प्राइवेट बैंक में, पीएसयू बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, एनबीएफसी में कहाँ करानी चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी हम आपके लिए एक ऐसा भी अच्छा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पता लगे कि आपको एफडी कहाँ करनी चाहिए। तो हमने गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको बताया, आई होप आपको फ़ायदा हुआ हो। हमने म्यूचुअल फंड के हिडन सीक्रेट्स आपसे शेयर करे, डिविडेंड यील्ड के कौन से शेयर्स होने चाहिए, उसका क्या टैक्स बेनिफिट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है, वो हमने आपसे चर्चा करी। यस, नेक्स्ट हम बहुत जल्दी आपके साथ लेके आएंगे एफडी कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हम पक्का आपसे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ ज्ञान की टॉक में, और धीरे धीरे अपनी ज्ञान का समंदर बढ़ाते रहिए।